शुरुआत होती है इस कहानी के हीरो को दिखाने से, जिसका नाम मैवरिक होता है, जो इस वक्त अपने गैराज में एक प्लेन जहाज को ठीक कर रहा था। वो एक टेस्ट पायलट और नेवी का कैप्टन है। अब यहाँ से वो अपने एक दोस्त के पास गया, जो मैवरिक को कहता है तुम्हें एक प्लेन को टेस्ट करना है, जिसे तुम्हें मार्क 10 तक उड़ाना है। ऊपर से ये ऑर्डर आया है, जिसके साथ ही मैवरिक तैयारी पर लग गया। वो सूट वगैरह पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। जाने से पहले उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें प्लेन को सिर्फ मार्क 10 तक ही उड़ाना है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना, क्योंकि वो प्लेन सिर्फ मार्क 10 के लिए ही बनाया है, तो ऊपर टेस्ट करना ठीक नहीं होगा। पर मैवरिक एक ऐसा इंसान था जो किसी के भी असूलों को नहीं मानता था, जिसके बाद वो प्लेन को लेकर उड़ जाता है। वो पहले प्लेन को मार्क 9 पर लेकर आया, फिर धीरे धीरे मार्क 9.8 पर भी ले आया, जिसे देखकर सभी को काफी हैरत भी हुई और वो खुश भी हो जाते हैं। फिर किसी तरह वो प्लेन को मार्क 10 तक भी ले आता है, जो देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और मैवरिक की तारीफ करते हुए उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब मैवरिक यहाँ ही नहीं रुकता, बल्कि वो प्लेन को 10 से ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी प्लेन हीट गर्म हो जाता है, जिस वजह से उसमें आग लग गई। प्लेन में धमाका हुआ और वो तबाह होकर नीचे गिर जाता है। देखने से सबको लग रहा था कि मैवरिक मर गया होगा, पर वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। हम देखते हैं कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वो सही सलामत है। वहाँ से उठकर वो एक होटल में गया। उसका हुलिया देखकर लोग उसे काफी घूर घूर कर देखने लगते हैं। यहाँ से थोड़ा फ्रेश होकर वो अपने से ऊपर रैंक वाले एक ऑफिसर के पास गया। वो मैवरिक को कहता है कि तुम सच में बहुत काबिल पायलट हो, दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर देते हो, लेकिन तुम में एक बुराई है, तुम हमेशा ही नेवी के असूलों को तोड़ते रहते हो। इसी वजह से तुम आज तक सिर्फ एक कैप्टन ही हो, और अगर तुम ऐसा ना करती तो जिस जगह आज मैं हूँ यहाँ तुम होती। उसकी बातें सुनकर मैवरिक को बुरा लगा। वो कहता है कि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ मैं बहुत खुश, क्योंकि वो काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। अब वो ऑफिसर कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से टॉप गन जाना है, जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर और कॉलेज है। जिस पर मैवरिक पूछता है कि टॉप गन, लेकिन वहाँ मेरा क्या काम है? उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। और फिर कुछ ही देर में मैवरिक टॉप गन जाने के लिए निकल गया। वो बाइक पर काफी इंजॉय करता हुआ जाता है, क्योंकि वो हमेशा से अपनी मन मर्जी वाला इंसान है। वहाँ आने के बाद मैवरिक हेड ऑफिसर की तस्वीर को देखता है, जिसका नाम आइसमैन था, जिसने ही उसे यहाँ पर आने को कहा था। और अब वो आकर 2 कमांड ऑफिसर से मिलता है। उनमें से एक मैवरिक की तारीफ करता है, कहने लगा कैप्टन काफी तारीफें सुनी है तुम्हारा हर जगह पर काफी चर्चा है। जिस पर वो खुश होते हुए कहता है थैंक यू सर। जिसके बाद दोनों कमांड ऑफिसर्स उसे उसके टारगेट के बारे में बताते हैं। वो उसे सब दिखाकर बताते हैं कि हमारे दुश्मन मुल्क ने एक खतरनाक केमिकल की ताकत को बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाया है, जो भी बहुत खतरनाक है, और अब हमें उसे तबाह करने का हुक्म मिला है, क्योंकि अगर वो तबाह ना किया गया तो ऐसे ही वो लोग और भी कई सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाकर दुनिया को तबाह कर देंगे। तो अब हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना है। इस प्लांट को तबाह करके एक पहाड़ की चोटी पर एक वैली घाटी बनी हुई है, जहाँ उस जैसी कई सारी घाटियां हैं। वहाँ पर नीचे की साइड पर एक अंडरग्राउंड बंकर है, और ये न्यूक्लियर प्लांट वहीं पर बनाया गया है। खौफनाक बात ये है कि वहाँ पर जीपीएस भी काम नहीं करते, जो हमें किसी जगह की लोकेशन बताती है। साथ ही वहाँ दुश्मनों की कई सारे मिसाइल्स हैं। वो जैसे किसी अनजान प्लेन को वहाँ देखते हैं, फौरन शूट करके उन्हें मार गिराते हैं। और तो और उनके पास 5th जनरेशन की यानी कि इस वक्त की काफी एडवांस्ड फाइटर जेट तैयारी है, जो बहुत ही ताकतवर, और उनका भी साथ देने के लिए वहाँ कुछ प्लेन्स को भी रखा गया है। ये सारी बातें सुनकर मैवरिक कहता है कि बाकी बातें अलग है, लेकिन अगर वहाँ पर ये जीपीएस वाला मसला ना होता तो ये मिशन आसान होता, और अगर बाकी तमाम बातें भी देखी जाए तो ये मिशन आसान नहीं है। मिशन को पूरा करने के लिए हमें 4 प्लेन्स को एक साथ उस घाटी के बीच में उतारना है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ मिसाइल्स हैं, एडवांस्ड प्लेन्स हैं, तो ये मिशन काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनसे भी तो बचना है ना। जिस पर एक कमांड ऑफिसर कहती है पर है तो मुमकिन ना। मैवरिक पूछता है अच्छा ये बताएं कि ये मिशन शुरू कब करना है, यानी कि प्लांट को कब चलाया जाएगा? जिस पर ऑफिसर्स जवाब देते हैं कि ये कोई 3 हफ्ते या फिर इससे भी कम। मैवरिक कहता है कि एक प्लेन तो मैं उड़ा लूंगा, पर बाकी के 3 कौन उड़ाएगा? जिस पर एक कमांड ऑफिसर कहते हैं शायद आप गलत समझ गए हैं कैप्टन, हमने आपको मिशन पर भेजने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि आप यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करोगी। आप सबसे बेहतरीन पायलट्स को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देकर सिखाओगी कि इस मिशन में कामयाबी कैसे मिल सकती है, इसे पूरा कैसे करना है। जो सुनकर मैवरिक काफी सोच में पड़ जाता है। कमांड ऑफिसर कहता है कि हमने टॉप गन के 12 बेहतरीन ग्रेजुएट यानी नए बनने वाले पायलट्स को वापस यहाँ बुलवाया है, जिनमें से आपको 6 पायलट्स इस मिशन के लिए चुनने हैं। अब मैवरिक ग्रेजुएट्स की लिस्ट देखता है, जिनमें लेफ्टिनेंट ब्रेडली भी शामिल था। उसे देखकर मैवरिक सोच में पड़ गया। कमांड ऑफिसर पूछते हैं मैवरिक क्या सोच रही है? वो जवाब देता है सर वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रही है। असल में मैवरिक ये सोच रहा था कि ये लोग क्यों ब्रेडली को इस मिशन के लिए ले जा रही है, क्योंकि ब्रेडली के डैड भी एक पायलट थे, जो पहले मैवरिक
उसके साथ ही प्लेन को चलाया करती थी, उड़ान भरती थी, पर एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मैवरिक समेत सबको लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैवरिक है। तो वो सोच रहा था कि इस बात को लेकर ब्रैडली आज भी मुझसे नाराज होगा। कमांड ऑफिसर कहते हैं, जानते हो तुम्हें यहाँ तुम्हारी काबिलियत की वजह से बुलाया गया। आइसमैन ने कहा था कि तुम इतनी ज़हीन पायलट हो कि हमारे पायलट्स को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो और नेवी को ऐसी ऐसी चीजें सिखा सकते हो जो चीजें आज तक कोई भी नहीं सिखा सका। ये बातें सुनने के बाद मैवरिक वहाँ से एक बार में गया। वो आइसमैन को मैसेज करता है, सर ये जो ग्रेजुएट्स हैं यानी कि ये बच्चे अभी इस मिशन के लिए तैयार नहीं, मतलब अभी ये इतनी मुश्किल मिशन के काबिल नहीं है। जिस पर आइसमैन जवाब देते हैं, जानता हूँ मैवरिक ये अभी इसके लिए तैयार नहीं, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है ताकि तुम इन्हें अच्छे से ट्रेन करके सब सिखा सको। जिसके अगले दिन वो सारे ग्रेजुएट्स अपने सर मैवरिक की क्लास में आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले कमांड ऑफिसर आए, उन सबसे कहते हैं कि आप लोगों को खास एक मिशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, पर इस मिशन में सिर्फ 6 लोग ही पहले जाएंगे, जबकि बाकी 6 को यहाँ रखा जाएगा जो बैकअप में इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मैवरिक आ जाता है जो अब से इनका ट्रेनिंग टीचर होगा, लेकिन उसे देखकर कोई भी खुश नहीं था, बल्कि वो मुँह बनाने लगते हैं क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि मैवरिक हमेशा से नेवी की असूलों को तोड़ता आया है, तो कोई भी ना उसे अच्छा समझता है ना ही ठीक से उससे बात की जाती है। अब मैवरिक अपनी क्लास देना शुरू करता है। वो बच्चों को नेवी की किताबें दिखाकर कहता है कि तुमने इन किताबों को तो अच्छे से रटा होगा, है ना? जो कहकर उसने किताबें एक डब्बे में डाल दी, ये कहकर कि इन्हें दुश्मनों ने भी रटा होगा। पर आज हमें इस मिशन को पूरा करने के लिए किताबें याद नहीं करनी, बल्कि इसके लिए तुम सबको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है जो तुम्हें मैं करवाऊंगा। पर उससे पहले मैं तुम सबकी काबिलियत को परखना चाहता हूँ कि तुम कितने अच्छे पायलट्स हो। जो कहकर उसने सभी पायलट्स को अपने अपने प्लेन में बिठा दिया। वो खुद भी बैठा और वो उन्हें उड़ते उड़ते कहता है कि आज हम लड़ाई का छोटा सा खेल खेलेंगे जिसमें हमें बिना शूट किए एक दूसरे से लड़ना है। जो अभी इस लड़ाई में हारेगा उसे नीचे जाकर 200 पुशअप्स लगाने होंगे। क्योंकि ये चैलेंज सभी ग्रेजुएट्स को काफी अच्छा लगा, इसीलिए वो खुशी खुशी इसे कबूल कर लेते हैं। अब जैसे सब उड़ने लगे, मैवरिक एक के बाद एक उन सबको हरा देता है और वो नीचे आकर पुशअप्स लगाने लगते हैं। सबसे आखिर में उसने ब्रैडली को भी हरा दिया। अब वो काफी गुस्से में था, एक के बाद एक पुशअप लगाता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर उसकी साथी आकर ब्रैडली को कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसलिए ये मैवरिक से हार गई, वो हमसे सीनियर और बहुत बड़ा पायलट है। ब्रैडली जवाब देता है कि मुझे इस बात से गुस्सा नहीं है कि हम उससे हार गए, बल्कि 1 साल पहले उसने मेरी अकेडमी का फॉर्म पेपर इन्हीं दाखिला रुकवा दिया था, इसी वजह से मैं उससे गुस्सा हूँ। उसके साथी पूछती है कि मैवरिक ने ऐसा क्यों किया था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। अब एक बार फिर इनकी क्लास शुरू हो गई, जहाँ पर मैवरिक अभी ने इनके मिशन के बारे में बताने लगता है। कहता है कि तुम्हारे इस मिशन का टारगेट टाइम 3 मिनट है। 3 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें इस मिशन को पूरा करना है। जाहिर है इस मिशन में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा टाइम ही है। वो स्क्रीन पर सबको समझाकर बताता है कि जब तुम उन घाटियों पर चली जाओगी तो तुम्हें दुश्मनों के मिसाइल से भी बचना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो सबको एक साथ मरना पड़ेगा। इसीलिए अब मैवरिक उन्हें बताता है कि तुम्हें उन घाटियों से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वो मिसाइल्स आसानी से तुम्हें अपना निशाना बना लेंगे। इसीलिए तुम्हें घाटियों से बस 100 फीट ऊपर ही उड़ना है, जिससे तुम उन मिसाइल से बच पाओगे। जिसके बाद से मैवरिक ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो हर बार नाकाम ही रहती है। असल में यहाँ इन सबको टीम वर्क की जरूरत थी, यानी कि एक होकर काम करने की, एक दूसरे की और अपने टीचर की बात मानने की। पर यहाँ पर मैवरिक इनकी हरकतें देखकर अंदाजा लगा लेता है कि इनमें टीम वर्क की बहुत कमी है। ये अपनी मनमानी करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते। अब उनमें से एक पायलट ब्रैडली को कहता है कि ये मिशन काफी मुश्किल है। उसने मैवरिक को भी कहा कि सर शायद इतना कठिन मिशन तो आपने भी ना किया हो कभी। ये सुनकर ब्रैडली उससे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर वो पायलट ब्रैडली को उस वक्त की बात बताने लगता है जब उसके डैड मिशन में हार गए थे, उनकी मौत हो गई थी। यहाँ उसने मैवरिक के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। जो बातें सुनकर ब्रैडली को काफी गुस्सा आ गया। वो उस पायलट को मारने लगता है और ऐसे इनमें हाथापाई हो गई। जो देखकर मैवरिक काफी परेशान हो जाता है। वो यहाँ से सीधा आइसमैन के पास गया, बताता है कि जो मेरे और ब्रैडली के डैड के बीच हुआ उस वजह से वो मुझसे अभी तक नाराज है। काफी गुस्सा करता है। मुझे तो लगा था कि वो मुझे माफ कर चुका होगा, पर नहीं। आइसमैन ये सुनकर कहती है कि हिम्मत मत हारो, अभी भी वक्त है, खुद को साबित करो, तुम्हारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मैवरिक परेशान होते हुए कहता है कि मिशन में कुछ दिन ही रह गए हैं, लेकिन ब्रैडली अभी तक इसके लिए तैयार नहीं। आइसमैन कहते हैं तो तुम उसे ट्रेन करो ना, सिखाओ ना अच्छे से। मैवरिक फौरन बोला कि कैसे सिखाओ सर, वो मेरी बातों को नजरअंदाज करता है, मेरी एक भी नहीं सुनता। तो मैं नहीं चाहता सर कि मेरी वजह से उसकी या किसी और की जान चली जाए। बेहतर होगा कि आप उसे इस मिशन के लिए ना ही भेजें। आइसमैन कहती है जो हुआ उसे भूल जाओ और बस उन्हें इस मिशन
मिशन के लिए ट्रेन करो। मैवरिक कहता है कि अगर वो इस मिशन में गया तो शायद जिंदा न बच पाए, मैं उसे उसके डैड की तरह खो ना दूं, लेकिन अगर मैंने उसे इस मिशन पर ना भेजा तो वो मुझे वैसे माफ नहीं करेगा। अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूं, कुछ आप ही बताएं, क्योंकि इस तरह तो मैं दोनों तरफ से उसे खो दूंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आइसमैन कहती है कि नेवी को और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है कि तुम बच्चों को काफी अच्छे से ट्रेन करोगी। ये सुनकर मैवरिक वहाँ से वापस बच्चों के पास आ गया, उन्हें ट्रेन करने लगता है। वो कहता है कि हमें टीम वर्क की जरूरत है, क्योंकि तभी हम अपने चारों प्लेन्स को एक साथ दुश्मन की घाटी पर उतारेंगे। वहाँ हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, जो इस मिशन की कामयाबी और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो स्क्रीन पर दिखाकर बताने लगा कि जानते हो, हमारा टारगेट 2 पहाड़ियों के बीच में है। जैसे वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तब उल्टा होकर आपको वहाँ खड़ी घाटी में जाना है। इससे ये होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में अपने टारगेट तक पहुँच जाओगे, जहाँ जाकर फिर आप आसानी से हमला करने की पोजीशन में होगे। और आपको जिस टारगेट पर निशाना लगाना है वो सिर्फ 3 मीटर ही चौड़ा है, यानी उसका साइज इतना बड़ा नहीं है। अब पहले 2 प्लेन्स अपने ताकतवर बॉम्ब से टारगेट पर निशाना लगाकर हमला करेंगे, जिसके बाद बाकी के 2 प्लेन्स को भी हमला करने का मौका मिलेगा। वो जब वार करेंगे तो टारगेट हमारा पूरा तबाह हो जाएगा, जिससे यहाँ हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखने की जरूरत होगी, अगर किसी टीम ने अपना निशाना मिस कर दिया तो हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा, हम नाकामयाब हो जाएंगे। जिसके बाद वहाँ से निकलने के लिए आपको ऊंचाई पर काफी स्पीड से जाना होगा, तुम्हें बहुत ऊपर जाना है ताकि तुम उन पहाड़ियों से बच सको। ये चीज करते वक्त तुम्हारा वजन 1000 किलो तक भारी हो जाएगा। यहाँ पहुँचकर तुम्हारे गुर्दे, फेफड़े, दिमाग काम करना बंद करेंगे, तो तब तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। जब तुम वहाँ से निकल जाओगे तो आगे तुम्हारा सामना होगा दुश्मनों के मिसाइल से, जो इतने तेज है कि सेकंड में ही तुम पर वार करके तुम्हारी जान ले ले। पर वहाँ तुम्हें काबिलियत दिखानी है कि तुम उन मिसाइल से कैसे बचते हो। जिसके बाद मैवरिक उन्हें प्रैक्टिस करवाने लगता है, जैसे जैसे उसने कहा। हालांकि सब वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार अपने निशाने को मिस करती रहती है। निशाना बार बार चूक रहा था। इसी बीच एक पायलट जब उस घाटी पर पहुंच जाओ तो वो वहाँ जाकर बेहोश हो जाता है। उसका प्लेन तेजी से नीचे आने लगा। प्लेन जमीन से टकराकर तबाह होने ही वाला था कि एंड वक्त पर उसकी आँख खुल गई। वो जल्दी से प्लेन को संभालता है और उसे उसने तबाह होने से बचा लिया। अब ब्रैडली की साथी के प्लेन में भी आग लग गई। हालांकि आग बुझाने की वो बहुत कोशिश करती है, पर आग बुझने की बजाय और बढ़ती रहती है, जो देखकर वो पायलट लड़की और उसका दूसरा साथी पैराशूट की मदद से उतर जाते हैं। जबकि प्लेन में धमाका हुआ और वो नीचे गिरकर तबाह हो जाता है। पर इस हादसे में वो दोनों साथी भी काफी जख्मी हो गए। उनकी वजह से ब्रैडली एक जगह पर उदास बैठा हुआ था। उसे परेशान देखकर मैवरिक उसे समझाता है कि वो दोनों हॉस्पिटल में हैं और कल ठीक होकर वापस आ जाएंगे। यहाँ ब्रैडली कहता है कि आज तक मैं विंग कमांडर नहीं बना। विंग कमांडर जो अपने कैप्टन का सबसे करीबी साथी होता है। जो सुनकर मैवरिक कहता है कि अगर तुम और ऊंची उड़ान भरती रही तो देखना एक दिन बन जाओगी। ये सुनकर ब्रैडली को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि उड़ान भरने की बात आप आसानी से कह सकते हैं सर, क्योंकि आपके आगे पीछे तो कोई रोने वाला नहीं है ना? पर मेरी बीवी और बच्चे हैं। अगर उड़ान भरने की वजह से मैं मारा गया तो उनका क्या होगा? उसे ऐसे भड़का हुआ देखकर मैवरिक कहते हैं कि अभी तुम जाकर आराम करो, हम कल मिलते हैं। ये सुनकर ब्रैडली को और गुस्सा आ गया। वो कहता है कि आपने एकेडमी में मेरा एडमिशन क्यों रुकवाया था? मेरे कैरियर में आप रुकावट क्यों बनी? मैवरिक ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम तैयार नहीं थी। वो फौरन टोटेंस करवाता है कि आपकी तरह उड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैवरिक कहते हैं कि जी नहीं, उड़ने के लिए नहीं, असूलों को तोड़ने के लिए। क्योंकि अगर तुम ऊपर की सोचती हो तो तुम्हें मरना ही पड़ता है। इसलिए सोचना नहीं है, करना है। जैसे मैं बिना किसी की परवाह किए अपने दिल की सुनता हूँ और करता हूँ। और तुम्हें अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। अपने साथी पर, कैप्टन पर भरोसा रखना चाहिए। उसने जवाब दिया, सर भरोसे की बात तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरे डैड ने भी तो आप पर भरोसा किया था ना, उनका क्या हुआ? ये बात सुनकर मैवरिक दिल में काफी टूट गया, जज्बाती हो जाता है। पर सुबह उसे पता चला कि आइसमैन की भी मौत हो चुकी है, जिस वजह से वो और परेशान हो जाता है। ऐसे फिर उसके ऊपर एक और मुसीबत टूट पड़ी, क्योंकि तभी मैवरिक को कमांड ऑफिसर अपने ऑफिस बुलाते हैं। कहने लगे कि अब हम तुम्हें इस मिशन की इंस्ट्रक्टर से हटा रहे हैं, तुम्हारी जगह अब हम किसी और इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे या खुद ही ग्रेजुएट्स को ट्रेन कर लेंगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैवरिक को काफी गुस्सा आ गया और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। कमांड ऑफिसर ग्रेजुएट्स की क्लास में जाकर उनसे कहते हैं कि अब से मैवरिक तुम्हारे इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए तुम्हें घाटियों के ऊपर से उड़ना होगा और तुम्हारे पास इस मिशन को पूरा करने का टाइम होगा 4 मिनट। ये सुनकर सभी ग्रेजुएट्स काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह कमांड ऑफिसरों ने घाटियों के ऊपर से उड़ने का कह रहा था, अगर इन्होंने ऐसा किया तो मौत पक्की है। मरने से फिर इन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ऊपर उड़ने की वजह से दुश्मनों के मिसाइल्स इन्हें देख लेंगे, फिर इन पर अंधाधुंध फायरिंग की
की जाएगी। हालांकि सब ग्रेजुएट कमांड ऑफिसर को समझाते भी हैं, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। अचानक इन लोगों को अपने प्रैक्टिस एरिया में एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि मैवरिक था। वो इन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें ये मिशन सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड में ही पूरा करके दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद मैवरिक मिशन पर लग गया और वो इसे इतना अच्छा करके दिखाता है कि सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। जो जो चीजें उसने ग्रेजुएट्स को सिखाई थी, या वो हर उस चीज को काफी परफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो फिर अपनी प्रैक्टिस वाले प्लांट को तबाह कर देता है और फिर घाटियों के ऊपर भी चला जाता है, जो देखकर सभी लोग काफी चौंक गए, खुश हो जाते हैं। जिसके बाद कमांड ऑफिसर मैवरिक को अपने पास बुलाता है। कहने लगा कि तुमने साबित करके दिखा दिया है कि तुमसे बेहतरीन पायलट आज भी कोई नहीं है, इसलिए अब वो यहाँ मैवरिक को भी कह देते हैं कि अब हम तुम्हें भी इस मिशन में भेज रहे हैं, जहाँ तुम टीम कैप्टन बनकर इस टीम को लीड करोगे। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और फिर अगले दिन वो अपने मिशन के लिए टीम चुनने लगता है। वो इनमें से 5 को तो चुन लेता है और अब सिर्फ एक ही रह गया था, जो था विंग कमांडर। कमांड ऑफिसर पूछती है कि तुम अपना विंग कमांडर किसे चुनोगे मैवरिक? अब यहाँ एक पायलट को लगता है कि मैं चुना जाऊंगा, लेकिन उसकी बजाय मैवरिक ब्रैडली को विंग कमांडर चुनता है। और अब अपना नाम सुनकर ब्रैडली काफी हैरान रह गया, गहरी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब ये मिशन के लिए निकल रही थी, तो यहाँ पहली बार ब्रैडली मैवरिक से बात करने जाता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, वो बात कर ही नहीं पाता। तो यहाँ मैवरिक खुद उससे बात कर लेता है। कहने लगा कि मुझे तुम पर उम्मीद है, ये मिशन तुम कर सकती हो। जो सुनकर ब्रैडली अपने प्लेन में बैठ गया, जबकि मैवरिक अपने में जाकर बैठ जाता है और अगले ही पल ये लोग अपने मिशन पर निकल गए, अपने अपने प्लेन्स लेकर उड़ जाते हैं। ये जब दुश्मनों के एरिया में दाखिल हुए, तो इन्हें पता चला कि ये मिशन जितना मुश्किल लग रहा था, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोग जिन घाटियों के बीच उड़ रहे थे, उनके ऊपर दुश्मन की फाइटर जेट निगरानी कर रही थी, और वो भी 5th जनरेशन वाले एडवांस जेट। साथ ही वहाँ पर मिसाइल्स भी थी, जिन्हें देखकर ब्रैडली काफी डर गया, इसलिए अपने बाकी प्लेन से वो पीछे ही रह जाता है। ये देखकर मैवरिक उसे कहता है कि ब्रैडली, अब तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। जो सुनकर ब्रैडली को हिम्मत मिली और अब वो भी काफी स्पीड से अपने प्लेन को उड़ाने लगता है। अब मैवरिक पहली घाटी को पार करके अपने टारगेट पर निशाना लगाता है और अपनी अक्लमंदी से उसे तबाह कर देता है, जो देखकर दोनों कमांड ऑफिसर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब ब्रैडली भी अपने टारगेट पर निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है। फिर वो भी दूसरी गाड़ी पर जाने लगता है, लेकिन इस बीच इन्हें दुश्मनों की मिसाइल्स देख चुकी थी और वो अब इन पर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर देते हैं। अब मैवरिक ब्रैडली से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर दुश्मनों की मिसाइल्स पर हमला करना होगा। तब ये लोग ऐसे करते हैं, मिलकर इन्होंने दुश्मनों के मिसाइल्स पर हमले कर दिए, लेकिन इस बीच एक मिसाइल ब्रैडली के प्लेन के पीछे पड़ जाता है, जो देखकर अपनी जान पर खेलकर मैवरिक उस मिसाइल के सामने आ जाता है। अब वो मिसाइल जैसे मैवरिक के प्लेन से टकराया, उसके प्लेन में आग लग गई। प्लेन तबाह होकर एक जगह पर जाकर गिर जाता है, जिससे सबको यही लगने लगता है कि मैवरिक की मौत हो गई है। इसलिए कमांड ऑफिसर उनको फौरन वापस आने का कहते हैं, लेकिन ब्रैडली को लगता है कि मैवरिक अभी भी जिंदा है, इसलिए वो अपनी टीम और कमांड ऑफिसर को कहता है कि मैं मैवरिक को ढूंढने जा रहा हूँ और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर कमांड ऑफिसर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैवरिक की साथ साथ अब और कोई मारा जाए। अब मैवरिक को दिखाया गया, जो अभी तक जिंदा था, वो दुश्मनों के इलाके में बर्फ में बस बेहोश पड़ा था और अब जाकर उसे होश आती है। लेकिन तभी यहाँ दुश्मनों का एक प्लेन उसे देख चुका था, जो उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। उनसे बचने के लिए मैवरिक भागा। वो एक टूटे हुए पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन यहाँ भी दुश्मन उसका पीछे नहीं छोड़ते। अंधाधुंध उस पर गोलीबारी की जा रही थी। इतनी ही देर में यहाँ ब्रैडली अपने प्लेन के साथ आ गया। वो दुश्मनों के प्लेन को तबाह कर देता है, लेकिन इस वजह से उसका अपना प्लेन भी तबाह हो गया, पर वो खुद ठीक वक्त पर पैराशूट की मदद से नीचे आ जाता है। अब मैवरिक भागकर उसके पास गया, कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। जिस पर ब्रैडली कहता है कि आपने भी तो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था ना, तो ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं भी आपको बचाने के लिए लाजमी आऊँ। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़े, एक जगह छुपकर दुश्मनों के प्लेन्स वाले एरिया को देखने लगते हैं, जहाँ इन्हें दुश्मनों का F-14 प्लेन नजर आता है, जो इतना एडवांस नहीं था, थोड़ा पुराना था। इसे चलाना तो काफी मुश्किल था, पर मैवरिक जो काफी माहिर था, वो जानता था कि इस प्लेन को कैसे उड़ाना है। ये दोनों आगे बढ़े, F-17 के पास आकर उसमें बैठ जाते हैं। जैसी तैसी प्लेन को बाहर तो इन्होंने निकाल लिया था, पर रनवे तो पूरा तबाह हो गया था, इसलिए प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ही कम जगह थी। पर तभी हम मैवरिक कहता है कि हमें हार नहीं माननी और हम यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। ऐसा बोलते ही मैवरिक उस प्लेन को उड़ा देता है और अब ये लोग उस प्लेन को दुश्मनों के एरिया से बाहर ले जाने लगते हैं। दोनों कमांड ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि हमारे एरिया में F-14
प्लेन आ रहा है जिसमें मैवरिक ही होगा, क्योंकि इस तरह के खतरों वाले पागलों वाले काम वो ही कर सकता है। इसलिए ये लोग उस प्लेन को आने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन तभी उनके प्लेन के पीछे दुश्मनों के प्लेन भी आ जाते हैं जो कि उन पर अंधाधुंध वार करने लगते हैं। हालांकि मैवरिक भी उन पर वार करता है, लेकिन यहाँ उसका दुश्मनों के सामने टिके रहना काफी मुश्किल था, क्योंकि उसके पास पुराना प्लेन था और वो अकेला भी था, जबकि दुश्मनों के पास एडवांस प्लेन थे और वो थे भी काफी ज्यादा। लेकिन फिर भी मैवरिक अपनी जहानत से उनमें से बहुत सारे प्लेन्स को तबाह करके मार गिराते हैं। इससे वो काफी खुश हो गया। उसे लगता है कि अब दुश्मनों का एक भी प्लेन हमारे पीछे नहीं है, पर ऐसा नहीं था। एक प्लेन अभी भी उनके पीछे था जो मैवरिक के प्लेन पर वार करता रहता है, पर क्योंकि उसके प्लेन में तो गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अब दुश्मन का प्लेन मैवरिक और ब्रैडली के प्लेन पर निशाना बनाकर शूट करने ही वाला था कि तभी यहाँ उनका एक पायलट साथी प्लेन लेकर आ जाता है और अब वो दुश्मन के प्लेन को तबाह कर देता है, जिससे वो दोनों आखिरकार बच जाते हैं। अब वो एक बार फिर बच गए, नीचे आकर सबसे मिलते हैं। हर कोई उनके लिए काफी खुश था। दोनों आपस में भी मिलते हैं, गले से लग गए, यानी कि अब उनके रिश्ते अच्छे हो गए थे। उनकी नाराजगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और अब वो हमेशा ऐसे साथ रहकर अच्छे से काम करेंगे। इसी तरह अपने हर मिशन को कामयाब बनाएंगे, क्योंकि किसी भी मुश्किल में आपका एक होना, टीम वर्क, हिम्मत से काम लेना बहुत अहमियत रखता है। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।